तो आज हम भगवत गीता का श्लोक 10th चैप्टर द ओपिनियंस ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 17 को कवर करने वाले हैं। पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे एंड मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कथां विद्याम् अहं योगीं त्वं सदा परिचिन्त्यान् केषु केषु च भवस्वेषु चिन्त्योऽसि भगवान मया। O Krishna, O Supreme Mystic, how shall I constantly think of you, and how shall I know you? In what various forms are you to be remembered, O Supreme Personality of Godhead? तो अर्जुन पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से कि भगवान आपके बारे में सोचने से जिसके बारे में हम सोचते हैं उसी के जैसे बनते चले जाते हैं, उसकी ऑरा और एनर्जी को हम अपने अंदर मैनिफेस्ट करते जाते हैं। तो किस तरीके से मैं आपको याद रखूं हर वक्त, ताकि आपके चिंतन करते करते मेरी अंदर की जो एनर्जी है वो प्योर हो जाए। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। As it is stated in the previous chapter, the Supreme Personality of Godhead is covered by his Yoga Maya. Only surrendered souls and devotees can see him. Now Arjuna is convinced that his friend Krishna is the Supreme Godhead, but he wants to know the general process by which the all-pervading Lord can be understood by the common man. Common men, including the demons and the atheists, cannot know Krishna because he is guarded by his Yoga Maya energy. Again, these questions are asked by Arjuna for their benefit. The superior devotee is concerned not only for his own understanding but for the understanding of all mankind. So Arjuna, out of his mercy, because he is a Vaishnava, a devotee, is opening for the common man the understanding of all pervasiveness of the Supreme Lord. He addresses Krishna specifically as Yogin because Sri Krishna is the master of the Yoga Maya energy by which he is covered and uncovered to a common man. The common man who has no love for Krishna cannot always think of Krishna. जिसके बारे में हम प्यार करते हैं, ये नॉर्मल सी बात है, आप सबको पता है ना। जो भी हमारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमारे बहुत प्यारे दोस्त होते हैं, उनके बारे में हम ना चाहते हुए भी 24 घंटे वो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। आप लोग पूछते हो ना बहुत कोई टैरो रीडर से कि वो ना मेरे दिमाग में चलते रहते ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सबकॉन्शियसली आप उनसे प्यार करते हो, उनके बारे में सोचना आपको अच्छा लगता है, तो आप ही सोच रहे हो, आपका दिमाग ही आपको सोचवा रहा है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आपके बारे में सोच रहे हैं इसीलिए आप उसके बारे में सोच रहे हो। नो, कभी कभी ये आपका सोच उस तक पहुंच जाएगा तो वो भी आपके बारे में सोचेगा, और वो टेलीपैथी चीज़ तो बिल्कुल होगी, लेकिन हमेशा बिना चाहे भी वो आपके दिमाग में चलते जा रहे हैं, क्योंकि सबकॉन्शियसली आप उनके बारे में सोच के रिलैक्स फील कर रहे हो। आपको उनके बारे में सोचना अननोइंगली अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, इसीलिए आपका दिमाग बिना चाहे भी उसके बारे में सोचना चाह रहा है और अनजाने में ही सोचे जा रहा है। जब तक आप किसी से प्यार नहीं करोगे उसके बारे में आप सोच नहीं सकोगे। वैसे ही सेम वे भगवान या कृष्ण या कोई भी इंसान, किसी के बारे में भी हम सोचते रहते हैं तभी जब हम, ये साइकोलॉजी है या लॉजिक है, तभी जब हम उनसे प्यार करते हैं, हमें अच्छा लगता है उनके बारे में सोचना। Therefore he has to think materially. जब किसी से आप प्यार ना करो, ज़बरदस्ती सोचने का लगे, तो फिर मटीरियलिस्टिक हो जाता है वो चीज़। Arjun is considering the mode of thinking the materialistic persons of this world. The words kesu kesu cha bhavesu refers to material nature. The word bhava means physical things. Because materialists cannot understand Krishna spiritually, they are advised to concentrate the mind on physical things and try to see how Krishna is manifested by physical representations. So materialistic चीज़ें जो मटेरियलिस्टिक तरीके से सोचना चाहेंगे वो कृष्ण को या भगवान को उस तरीके से फील नहीं कर पाएंगे, स्पिरिचुअली उनके बारे में सोच नहीं पाएंगे। उनको कंसंट्रेट एडवाइस किया जाता है कि वो अपने माइंड को छोटे छोटे तरीके से कृष्ण के ऊपर कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर दे। एंड कभी भी ना ये तो कृष्ण का बात हो रहा है, भगवान का बात हो रहा है, नॉर्मल इंसान के बारे में बोलूँगी, कभी भी ना कभी इल्यूजन में मत रहे कि वो इंसान शायद मुझे पसंद करता है, शायद मेरे लिए ऐसा सोचता है। हमेशा उसको ना पहले लॉजिकली समझने की कोशिश करें, बाद में वो प्यार वाली फीलिंग में जाए, क्योंकि आपके अंदर जो किसी के लिए फीलिंग आती है वो आपकी खुद की ही उनके प्रति प्यार की फीलिंग की वजह से होती है। हालांकि बहुत बार आप लोग ये सोचते हो कि सामने वाला इंसान शायद बहुत ज़्यादा प्यार करता है, या सामने वाले इंसान के मन में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक फीलिंग है जिस वजह से मैं ऐसा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। वो आपकी अपनी प्यारी एनर्जीज़ है, अपनी प्यार करने की एनर्जीज़ है।
जिससे आप सामने वाले के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हो। हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हो या कुछ, हाँ एक लाइकिंग रह सकती है, बट फिर भी एक चीज़ कहीं ना कहीं उस तरीके से होती है कि उसके मन में ना आपके लिए जितना ख्याल है उससे ज़्यादा आपके मन में उसके लिए ख्याल है, जिसकी वजह से आप ही उनके बारे में सोचे जा रहे हो। सो प्यार रहे तो आप किसी के बारे में भी अननोइंगली अनकॉन्शियसली सोचते ही चले जाओगे और उसकी एनर्जी अपने अंदर अब्जॉर्ब करते चले जाओगे। सो थिंक केयरफुली किसके बारे में सोच रहे हो, क्योंकि उसकी एनर्जी आप अननोइंगली अब्जॉर्ब करते ही चले जाओगे। यही तक था श्लोक नंबर 17 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 10। नेक्स्ट हम लोग श्लोक 18 को कवर करेंगे। हरे कृष्णा।